नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार वैसे तो एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। पहले हाफ में बिकवाली थी, फिर लोअर लेवल से पुल बैक था, पुल बैक के बाद वापस प्रेशर आया है और प्रेशर के बाद एक रेंज के अंदर इंडिसेस अभी ट्रेड कर रहा है। 50 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में, सेंसेक्स भी करीब 114% नीचे अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा प्रेशर आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। वो ब्रॉडर मार्केट्स का जो प्रेशर है तो निफ्टी बैंक लाल निशान में। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू बिल्कुल पॉजिटिव। आधा डे लो के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है, इसीलिए F&O साइड पे जो आंकड़े हैं वो बियरिश साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन में करीब 50-50 का रेशियो। 1490 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में हैं और 1475 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। यानी कि मोर लेस जो बढ़ने वाले शेयर और घटने वाले शेयर थे वो ऑलमोस्ट बराबर हो चुके हैं। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में डीवी स्लैब है, TCS है, HCL टेक है, भारतीय एयरटेल। इनफैक्ट ITS थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, फ्रंट लाइन भी और मिड कैप भी। प्रेशर दे रहा रिलायंस, बजाज फाइनेंस लगातार दबाव में, M&M और L&T जो कि करीब 6 से 7 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हायर लेवल से इंडेक्स टूटा, लोअर लेवल से पुल बैक, एक दायरे के अंदर कामकाज। आज हम बातचीत करेंगे आशीष भयती सर से, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ उनसे बातचीत होगी कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। आशीष जी से बातचीत करने से पहले ये कुछ ऑप्शंस के नंबर 19,700, 19,800 और 20,000, ये 3 ऐसे ऑप्शंस जहाँ पर मेजर कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी और 19,700, 19,600 और 19,500 इन जोन्स पे आपको ज़्यादातर पुट राइटर दिखाई पड़ेगा। 19,700 के आसपास ही कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहाँ किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज जब प्रेशर निफ्टी बैंक की तरफ से ही ज़्यादातर प्रिवेल हो रहा है। IT सपोर्ट कर रहा है, बैंक से प्रेशर है। तो 43,500, 43,600, 43,800 के जोन्स में कॉल राइटर्स हैं। 43,600 और 500 के जोन्स में आपको सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी, 43,500, 43,600 के जोन्स में। इसके अलावा हीट मैप की सिचुएशन आपको बियरिश साइड पे दिखाई पड़ेगी। रादर आपके लिए 60-40 का रेशियो है, 60 बियरिश साइड पर है, 40 बुलिश साइड पर है। करीब 49 लॉन्ग है, 23 शॉर्ट कवरिंग है, 78 शॉर्ट्स हैं और 35 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग? डीवीस में लॉन्ग्स बन रहे हैं 3.5% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी 2.5-3% ऊपर, बलरामपुर चीनी 2.5% ऊपर, सेल और सिटी यूनियन बैंक करीब 2 से लेकर 2.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। शॉर्ट कवरिंग है SBI कार्ड में, इंडियन होटल्स में, हिंदुस्तान कॉपर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और बायोकॉन 1.5 से लेकर 3% के आसपास का अपसाइड यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आज बिकवाली कहाँ पर है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, M&M में, वोडाफोन आइडिया, बजाज फाइनेंस लगातार प्रेशर में कामकाज कर रहा है, रैमको सीमेंट करीब 2% नीचे और अनवाइंडिंग है RBL बैंक में, अपोलो टायर में, SBI लाइफ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इप्का लैब करीब 1 से लेकर 2% तक की पॉल यहाँ पर भी आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार से। आशीष भयती जी हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। आशीष जी, आंखें लाल सी हो रही हैं, सोए नहीं या रोए ज़्यादा? गुड आफ्टरनून सुमित जी। नहीं सुमित जी, नींद हुई है, थोड़ी सी आंखें जरूर लाल हो गई अभी ऐसे ही मार्केट को देखकर। अच्छा, स्क्रीन का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, मैं गलत हूँ। ओके, कैसा देख रहा हूँ मार्केट्स को? अभी एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है, कैसे ट्रेड किया जाए बाजार में? जी सुमित जी, मार्केट का वर्डिक्ट तो एकदम क्लियर है, बैंक में ही प्रेशर है और आप देखिए बैंक ही ट्रैक कर रहा है आज निफ्टी को भी। ओवरऑल निफ्टी में रिलायंस का छोड़कर रिलायंस ने एक थोड़ा सा प्रेशर डाला और बैंक्स ने प्रेशर डाला। अदरवाइज आप देखिए निफ्टी में आज अच्छा IT से स्ट्रेंथ मिला है और सेलेक्टिवली मेटल कंपनीज में अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है और हमें लग रहा है कि निफ्टी अभी भी गो टू पॉकेट बना हुआ है, जहाँ पे जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहने की सलाह है। इन लेवल्स पे भी निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है निफ्टी में 19,580 का एक एसएल मेंटेन करके चले अभी इन लेवल्स पे। हमें लग रहा है निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सारे बैंक्स अभी एक फॉर द टाइमिंग तो एक बार अवॉइडेबल ट्रेड पे ही खड़े हैं। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी खड़ा है, अगर इसमें 200 डेमो ब्रीच होता है जो कि 43,400 है, तो इसमें फिर और गिरावट भी देखने मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे ना बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की सलाह है, ना लॉन्ग जाने की सलाह है। एक बार इसे टोटली अवॉइड करने की करें। ओके, तो बैंक निफ्टी टोटली अवॉइड कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। निफ्टी हालांकि लॉन्ग दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए सो फार अवॉइड ही रेटिंग रखी है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स, आशीष जी, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर आप शॉर्ट हो? जी
सुमित जी, आईटी में ही अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है और आईटी में ही लॉन्ग रहने की सलाह है। यहाँ पे वैल्यू बाइंग भी हो रही है और जिस हिसाब से कंटिन्यूअसली पिछले हफ्ते भी हमने देखा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था और आज वापस मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहा है, तो आईटी में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। सबसे पहला रहेगा एचसीएल टेक। एचसीएल टेक हमने देखा थर्सडे के सेशन में भी एक अच्छा मूव था, फ्राइडे को थोड़ा सा पॉज था, आज वापस उसमें एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। स्टॉक में हर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट बन रही है, तो 1300 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। हमें लगता है इसमें 1340 और 1370 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये कैश के लेवल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशंस का स्टॉक। इसमें भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 2600 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इंडिगो में, हमें लग रहा है इसमें 2670 तक का जोन देखने मिल सकता है। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो परसिस्टेंट सिस्टम्स, मिड कैप आईटी से। इसमें भी बहुत अच्छा स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, आज भी उसने ऑल टाइम हाई जोन टच किया है और इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी हमारी परसिस्टेंट सिस्टम्स में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 6360 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है परसिस्टेंट सिस्टम में 6520 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो तीन में से दो नाम तो आईटी से ही हैं। एचसीएल टेक 1340 1370 टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा नाम रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम 6520 के टारगेट्स के लिए, और इसके अलावा इंडिगो ये तीसरा नाम रहेगा जहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। 6520 6360 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप लॉन्ग साइड जा सकते हैं। इंडिगो में 2670 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। यहाँ पर भी आशीष जी की राय है खरीदारी करें चलने के। तीन नाम, तीन में से दो आईटी और एक एविएशन स्पेस से इंडिगो। 2670 के टारगेट्स के लिए 2600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आशीष जी, दो तीन नाम जिसमें आज एक फार्मा से डिवीस लैब अच्छे अपमूव दिखा रहा है, दूसरा एसबीआई कार्ड, ये आमतौर पे जिस रेंज से अटकता है, मतलब जहां से पुल बैक लेता है वहीं से ही घुमा है आज फिर ही है। सो क्या करना चाहिए एसबीआई कार्ड में और डिवीस लैब में? जी, डीवीज लैब की अगर मैं बात करूं तो बहुत शानदार ब्रेकआउट और इनफैक्ट फर्स्ट टिक खुलने के बाद वहीं से उसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है। और इनफैक्ट मैं सुबह के शो में था, वहां पे डिस्कस भी हुआ था ये स्टॉक। बहुत अच्छा मूव बना, फ्रेश ब्रेकआउट है। इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है डीवीज लैब में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3640 का एसएल मेंटेन करे। जिस आपका ब्रेकआउट है, हमें लगता है इसमें 3800 का लेवल्स देखने मिल सकता है, तो डीवीज लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। सुमित जी, एसबीआई कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जरूर रिकवरी देखने मिल रही है। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा लोअर लेवल से रिकवरी है, लेकिन अभी तक स्टॉक जो है एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और लोअर ऑफ द चैनल से ही बाउंस बैक दी गया है। हमें लग रहा है ये अपने 20 डेमा के पास आके वापस एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो इसको एक बार एज अवॉइड पे ही अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड कैटेगरी में रखिए इसको। दूसरा एक नाम है बजाज फिनेंस, लगातार प्रेशर में कामकाज कर रहा है, नए शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, 2% नीचे है। 7000 के जोन, सबसे क्रूशल जोन के आसपास से पहुंच गया है। आमतौर पे यहीं से पुल बैक आता है। क्या करें इसमें? आज की जो लोज हैं, ये लोज लेके स्टॉप लॉन्ग जा सकते हैं क्या? सुमित जी, एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो मैं इसे नहीं अभी खरीदारी की सलाह दूंगा, क्योंकि 200 डेमा पे ही स्टॉक प्लेस्ड है। बट जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जनरली उनकी कंप्लेन रहती है कि बजाज फाइनेंस एक एक्सपेंसिव स्टॉक है, हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारी सलाह रहेगी कि ये जो करेक्शन है इसे यूज करना चाहिए, इस डिप को यूज करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक के पिक के हिसाब से। बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है ये स्टॉक और बहुत अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6950 6950 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है इसमें एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि 7400 और 7600 तक का जोन दिखा सकता है। तो 6950 का एक मीडियम टर्म स्टॉप लेके आप देख सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर अदरवाइज के लिए नहीं। हाँ, आप पोजीशन देखना चाह रहे हैं तो एक बार के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। आगे भी आशीष जी से बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन देश में आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इस पीएलआई के तहत 27 कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। पूरी खबर बता रही हैं अर्चना सावंत, उनसे बातचीत कर लेते हैं।
भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम सरकार की पूरी तरह से रंग ला रही है। अब की बारी फोकस है आईटी हार्डवेयर पर और इस पीएलआई स्कीम के लिए लगभग 27 कंपनियों को चुन लिया गया है और अप्रूवल मिल भी गया है। ध्यान रहे, बड़े पैमाने पर निवेश की बात उभर कर आ रही है। 3000 करोड़ तक के निवेश की संख्या यहां पर मार्क की गई है। साथ ही साथ प्रोडक्शन के पैमाने पर लगभग 3.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई के तहत आईटी हार्डवेयर में जो काम कंपनियां कर रही हैं उनको 4 से 7% तक का इंसेंटिव भी सरकार देगी। और ध्यान दीजिए कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। 50,000 लोगों को सीधे तौर पर नौकरियां मिलेंगी और इनडायरेक्टली लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। 23 कंपनियां एकदम तैयार है तुरंत प्रभाव से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए, लेकिन 4 कंपनियां हैं जो 90 दिनों के अंदर दरअसल वो प्रोडक्शन की शुरुआत करने वाली है। इसमें देसी और विदेशी नाम दोनों शामिल है। किस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे? बड़े पैमाने पर आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम के तहत पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और साथ ही साथ सर्वर्स का निर्माण होने वाला है। देसी कंपनियां जो लिस्टेड कंपनियां हैं जो शॉर्टलिस्ट की गई हैं उसमें नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का, सिरमा एसजीएस, नेटवेब, केन्सटेक और साथ ही साथ सरकारी प्लेयर आईटीआई भी इस सूची में अप्रूवल पा चुका है। लेकिन विदेशी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर इस स्कीम का फायदा उठा रही हैं। डेल, एचपी, फॉक्सकॉन और लेनोवो, इन सब ने दरअसल एप्लीकेशन दी थी और इन सब को अप्रूवल मिल चुका है। तो इन सबको अप्रूवल आ चुका है। और अभी हर्षदा ने जिक्र किया डिक्सन टेक का भी, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीएफओ सौरभ गुप्ता का कहना है कि कंपनी पीएलआई स्कीम के तहत 250 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उनको आगे और बेहतर ग्रोथ का अनुमान भी है। वहीं उनका मानना है कि आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम के तहत देश में मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट मिल सकता है। सुनवाते हैं आपको। गवर्नमेंट में जो हमारी स्कीम अप्रूव हुई है, हमने हाइब्रिड कैटेगरी में अप्लाई किया था, जिसमें हमने गवर्नमेंट को कमिट किया अराउंड 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, जो कि फाइनल असेंबली और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाएगी। और हमने कॉम्युलेटिवली हमें लगता है कि स्टार्टिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और 6 साल तक उसके बाद हम 48,000 करोड़ की हम लोग रेवेन्यू कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इनिशियल सालों में कम होगा और धीरे धीरे ये नंबर हर साल ग्रो करेगा। बट मैं ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि कंटिन्यूसली हम हर वर्टिकल में हायर शेयर ऑफ वॉलेट ले रहे हैं कस्टमर्स का। हम नए कस्टमर्स को ऐड कर रहे हैं, हम नए वर्टिकल्स में आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटी जैसे आईटी हार्डवेयर में आई है, ऐसे हमारी मोबाइल की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही है। तो हम लोग क्लियरली आउट परफॉर्म करेंगे इंडस्ट्री ग्रोथ को और हमारी कॉम्पिटिटर से भी हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। तो डिक्सन टेक करीब 0.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज पूरे स्पेस में उनको यहाँ मिल सकती हैं। आशीष जी, डिक्सन टेक कैसा लग रहा है आपको? जी सुमित जी, जिस आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ डिक्सन का वो काफी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट आज एक रेंज में कंसोलिडेट करा था, उस रेंज को ब्रेकआउट करता हुआ देखने मिला है। स्टॉक खरीदारी की सलाह रही है डिक्सन टेक में। ऊपर से आज के इंट्राडे में थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है, बट एज ए उसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। 5350 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ क्योंकि इसके जो टारगेट्स हैं हमें लग रहा है कि 5600 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, तो 5600 तक की चाल आते हुए दिखाई पड़ सकती है। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस जरूर दिया, लेकिन आप लॉन्ग साइड पर डिक्सन टेक को भी अदरवाइज देख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स में एक ओबरॉय रियल्टी आज बढ़िया खबर के बीच में चलता हुआ दिखाई पड़ा है। एनसीआर मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं, खासतौर से हाई प्रीमियम मार्केट, हाई मार्जिन साइड पर। आशीष सर, ओबरॉय रियल्टी कैसे देख रहे हो आप? जी सुमित जी, ये स्टॉक काफी टाइम से हमारे रडार में और उन्होंने पिछले हफ्ते भी इसमें 2 बार कम से कम बाइंग की सलाह दी है। स्टॉक कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहा है और पूरा रियलिटी सेक्टर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। आप देखेंगे शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, इन सब में भी काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बना हुआ था। ओबरॉय में इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जिनके पास लॉन्ग है, स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेल करके आप 1340 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है जिससे आपका ब्रेकआउट है इसमें वापस 1440 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो आप लॉन्ग साइड पे ओबरॉय रियल्टी को देख सकते हैं। लाइकवाइज एक बालकृष्ण और देखिए, आज हैवी ओआई रिडक्शन के साथ तेज बिकवाली आई है और मेजर अनवाइंडिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रही है बालकृष्ण के अंदर। क्या करना चाहिए इसमें? जी सुमित जी, इनफैक्ट क्लासिकल केस है कि 1 कैंडल रिवर्सल जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वैसा सेटअप बना हुआ है। स्टॉक स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा था, लेकिन आज का जो सेलिंग है वो काफी इंटेंस रहा है। वॉल्यूम भी काफी सीवियर ही है अभी तक। ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन से डबल वॉल्यूम ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है।
हमें लग रहा है इन लेवल्स पे अब शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं रहेगा। कोई पुल बैक आता है तो जरूर उसमें शॉर्टिंग की जा सकती है। इसमें जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, 2570 के करीब का एक सेल मेंटेन करे, कैश के लेवल बोल रहा हूँ। हमें लग रहा है कि अभी जिस सब की गिरावट है 2470 तक का जोन दिखा सकता है। ओके, तो 2470 तक के जोन आ सकते हैं, लेकिन नई शॉर्टिंग एटलीस्ट आप यहाँ पर ना करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आशीष जी बने रहेंगे हमारे साथ, उनके साथ एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है। पहले तो आईटी अच्छी तेज़ी में आज कामकाज कर रहा है, और दूसरी तरफ वो जो कंपनियां जहां पर न्यूज़ फ्लोज हैं, स्पेशली वो पीएलआई वाला, वहां पर भी इम्पैक्ट आ रहा है अलग अलग कंपनियों में अकॉर्डिंगली। आशीष सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, अभी हमने बालकृष्ण बीकेटी टायर्स के बारे में डिस्कस किया था, और उसके कारण आप देखिए पूरे टायर सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अपोलो टायर्स, एमआरएफ, इनमें भी सेलिंग देखने मिल रही है। तो अपोलो टायर्स के पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है अपोलो टायर्स का वैसे तो चार्ट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट जो अगस्त का हाई था वहीं पर उन्हीं जोन्स पर आके 430 आज इसमें वापस एक गिरावट देखने मिली है। तो एक रेजिस्टेंस एरिया से गिर रहा है, तो हम इसीलिए स्टॉक अभी भी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए हम पुट के थ्रू इसे इस मंथ इसको शॉर्ट करने की सलाह देंगे। तो 425 का जो पुट है उसमें खरीदारी की सलाह है। 6.5 पौने 7 रुपए के करीब चल रहा है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 9 रुपए का फर्स्ट टारगेट और 11 रुपए के सेकंड 12 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है पुट में जी। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 4.5 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ओके, तो अपोलो टायर की 425 की पुट जो कि अभी कामकाज कर रही है 6.5 के आसपास, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। पहला टारगेट 9, दूसरा टारगेट 12, ये टारगेट आपको आशीष जी सुझा रहे हैं, और 4.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दे रहे हैं। थोड़ी पहले बालकृष्ण में बातचीत हो ही रही थी, प्रेशर बालकृष्ण में है, और बालकृष्ण समेत पूरे टायर स्पेस के अंदर आज दबाव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छा जो डाउन साइड है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं अपोलो टायर की स्पुट के जरिए भी। वैसे भी अपोलो टायर में करीब 2% के आसपास की आउटराइटली बिकवाली देखने को मिल रही है, और टॉप लूजर्स के तौर पे शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष सर, एक नाम M&M और मिस हो गया जहां पर बिकवाली है, और दूसरा IRCTC चला ज़्यादा नहीं, 720 के आसपास आके वापस में प्रॉफिट टेकिंग आ गई। क्या करना चाहिए M&M में और टाटा ये IRCTC में? जी सुमित जी, M&M का जो चार्ट है वो तो हमें लग रहा है कि यहाँ से गिरावट और देखने मिल सकती है। तो M&M में शॉर्टिंग की जरूर सलाह रहेगी, क्योंकि एक अहम रेजिस्टेंस एरिया था 1600 का, वहीं पर आके स्टॉक ने वापस आज सेलिंग दिखाई है। तो शॉर्ट किया जा सकता है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 1575 का एक एसएल मेंटेन करे। इसमें जो गिरावट है वो इंटेंसिफाई होगी जब इसका 20 डेमा टूटेगा, जो कि 1530 का जो जोन है वो अगर टूटता है तो इसमें वापस 1500 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो बिकवाली की सलाह है। सिमिलरली IRCTC की अगर मैं बात करूँ तो जी इसमें थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को एक बहुत अच्छी कैंडल बनी थी और वॉल्यूम के साथ इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिला था। कंपैरेटिवली आज थोड़ी सी हल्की प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है, बट अभी तक फ्रेश सेलिंग इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे इसको। थोड़ा वेट एंड वॉच ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन हाँ 720 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। 3 लॉन्ग आशीष जी की तरफ से HCL टेक 1340-1370 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। इंडिगो में 2670 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। अपोलो टायर्स में पुट लेंगे 425 की, और परसिस्टेंट सिस्टम जो कि 6520 6360 के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पर लॉन्ग जाने की सलाह आशीष जी की तरफ से आ रही है। मार्केट्स में निफ्टी पे लॉन्ग है, निफ्टी बैंक फिलहाल नो ट्रेड जोन के अंदर आप डाल के छोड़ सकते हैं। इसी के साथ ही फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष मौजूद रहेंगे आपके साथ, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।